अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। न्यूज़ सेंटर में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही और मेरे साथ हैं आतिया मुजीब। शाम के ठीक 6 बज चुके हैं और इस वक्त 5 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर और साथ ही 10 बड़ी सुर्खियों से भी आपको आगाह करेंगे और आखिर पर 5 बड़ी खबरों की तफसील आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी अहम खबरों पर एक नजर। जहां पर सबसे पहले खबर रहने वाली है, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गुलेलाला का इफ्तिताह किया। इस मौके पर क्या कुछ खास रहा है, इस हवाले से पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में तहकीकाती एजेंसियां काफी मुतहरिक हैं। वहीं कठुआ के अंदर अगर हम बात करें तो चौथे दिन में तलाशी ऑपरेशन जारी हुआ है। क्या कुछ अपडेट इस हवाले से आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर 4 सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ कर दिया है। इस हवाले से भी क्या कुछ पूरा मामला है वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत 39,000 केसेस को नामंजूरी मिली है। किस मामले में आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। शब कदर और ईद उल फितर के पेश नजर इंतजामिया मुतहरिक है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में आरजी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। क्या कुछ मसाइल दरपेश है इलाकों के अंदर जहां पर एहतजाज और पानी की किल्लत पाई जा रही है। तो ये आज की बड़ी खबरें हैं, इनकी तफसीलात आप तक जरूर रखेंगे। लेकिन इससे पहले 10 बड़ी सुर्खियों पर एक खास नजर। जम्मू कश्मीर हुकूमत की बड़ी कार्रवाई, 4 सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से किया बरतरफ। ममनुआ तंजीमों के खिलाफ पुलिस की छापेमारी, श्रीनगर और सोपोर में बड़े पैमाने पर छापे। इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, पार्लियामेंट के अगले सेशन में इंजीनियर रशीद हो सकते हैं हाजिर। आज से सयाहों के लिए खोला गया गुले लाला यानी टुलिप गार्डन, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया इफ्तिताह। कांग्रेस का बड़ा ऐलान, बिहार असेंबली इंतखाब इंडिया ब्लॉक के तहत लड़ेगी। यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा महफूज, योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा। दिल्ली हाईकोर्ट का आम आदमी पार्टी के रहनुमा आतिशी के इंतखाब पर नोटिस, इंतखाबी बेजाब्तगियों का इल्जाम। महाराष्ट्र में घर पर काम देने का लालच देकर खातून से 15 लाख रुपए की ठगी, जालसाजों की तलाश में लगी है पुलिस। शुमाली हिंद में शदीद गर्मी की लहर, दिल्ली में दर्जे हरारत 40 के करीब, लू का खतरा। जनूबी कोरिया के जंगलों में शदीद आग की वारदात पेश, 4,300 एकड़ जमीन उसकी लपेट में, 16 अफराद मौत के घाट। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें। दीगर खबरों की तरफ रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे जहां पर टुलिप गार्डन के हवाले से। आज सयाहों के लिए जो टुलिप गार्डन है वो खोल दिया गया और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वहां पर पहुंचे और उन्होंने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर जो सयाह थे वो भी वहां पर मौजूद थे और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और काफी लंबे अरसे से जो सयाह है वो इंतजार कर रहे थे टुलिप गार्डन का, और जिस तरीके से हर साल देखने को मिलता है। और आज भी वहां पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला पहुंचे और उन्होंने इसका इफ्तिताह किया और सयाहों के लिए टुलिप गार्डन खोल दिया गया। जी नाज़रीन, बिल्कुल टुलिप गार्डन के खोले जाने के हवाले से ऑनलाइन बुकिंग का निज़ाम भी शुरू हो गया। वहीं हुकाम की जानिब से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। इस सिलसिले में आपको बताएंगे कि श्रीनगर में जो शारा आफाक झील डाल के किनारों और रूबरू पहाड़ों के दामन में वाक़ एशिया के सबसे बड़े बाग गुलेलाला को बुध के यानी आज खोला गया और सयाहों और लोगों के लिए इसे खोल दिया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो रिवायती लिबास फेरन में मलबूस थे, उन्होंने आज दिन के 2 बजे दही तरक्की और पंचायती वजीर जावेद अहमद डार, नासिर असलम वानी, रुकन असम्बली तनवीर सादिक, एहसान परदेसी, सूबाई कमिश्नर कश्मीर के भदौरी, जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर बिलाल मोहिउद्दीन और दीगर आला अफसरों की मौजूदगी में बाग को खोलने की रस्म अंजाम दी। जी बिल्कुल, जहां पर वजीर आला ने जो है इस बाग का मुआयना भी किया और साथ ही साथ गैर मकामी सयाह वहां पर मौजूद थे, उनसे भी बातचीत की। शुरुआत तो हुई है और शुरुआत खुशाइंद शुरुआत है और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमारा टूरिज्म सीजन या टूरिस्ट सीजन जो हमारा है इसी तरह ब्लूम हो जाए पूरे साल में और अच्छा रहे। हम उम्मीद इसी के साथ रखते हैं, उम्मीद यही रखते हैं हम लोग। बेसिकली आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे
जिस तरह बाहर सड़कों पे मेरे ख्याल से मेन रोड जो बुलवार्ड का रोड है वहां से लोग पैदल आ रहे हैं, गाड़ियों को भी अलाउ नहीं किया जाता। और जिस तरह से टूरिस्ट आए हैं हजारों की तादाद में आ जाए, हालांकि आज पहला दिन था और 2 बजे ऑनरेबल सीएम ने इनॉग्रेट करना था, उसके बावजूद भी लोग सुबह से कतारों में खड़े हैं, बहुत भीड़ में है और बच्चे महिलाएं हैं, सब लोग आए हैं इस विश्वास के साथ यहाँ कुछ अच्छा ही हुआ होगा इंशाल्लाह। हमने अच्छा काम किया है और वो इसका लुत्फ उठाएंगे। किस तरह की तैयारियां सर रहेगी आगे? डिपार्टमेंट कोशिश, ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि हम हर साल नई नई प्रिपरेशन कर रहे हैं। उम्मीद तो बहुत बेहतर है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं जितनी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, जितने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इस तरह से तैयार किया जाए कि टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा मिले। नाजरीन आगे बढ़ जाएंगे, आपको बताएंगे ममनुआ तंजीमों के खिलाफ पुलिस की छापेमारी हुई। इस सिलसिले में आपको बताएंगे श्रीनगर और सोपोर में ये छापे आज सुबह सुबह ही मारे गए थे और इस सिलसिले में आपको कहेंगे कि कई ममनुआ तंजीमों से वाबस्ता अफराद के घरों पर ये छापेमारी हुई है। जी बिल्कुल, जहां पर कठवा हीरानगर में भी आज तलाशी ऑपरेशन देखने को मिला। चौथे रोज भी आज तलाशी ऑपरेशन रहा, जहां पर मुश्तबा मिलिटेंटों का अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा है। और इसके साथ सबसे पहले आपको श्रीनगर में जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है उस हवाले से आपको जानकारी देंगे। श्रीनगर पुलिस ने गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट यूपीए के तहत दर्ज मुकदमात के तहत जारी तहकीकात के हिस्से के तौर पर आज श्रीनगर के सोपोर में मुतअद्दिद मुकामात पर जो तलाशी है वो की गई है, जहाँ पर कई ऐसी बैंड तंजीमें थी, एफआईआर भी दर्ज किया गया था और उसके खिलाफ ही पुलिस की तरफ से छापेमार कार्रवाई है वो की गई। जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, बट ग्रुप, जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग, मसरत आलम ग्रुप और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी शबीर शाह ग्रुप की जो ये पार्टीज थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उनका नाम शामिल है और पुलिस की तरफ से जो छापेमार कार्रवाई है वो देखने को मिली है। जी नाजरीन, वहीं अगर बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के जंगलाती इलाके में दहशतगर्दों के एक ग्रोह को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर कसीर सतही तलाशी ऑपरेशन चौथे दिन भी जारी रहा। हुकाम के मुताबिक जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के सांबा कठुआ सेक्शन में सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया और सरहदी सड़कों पर निगरानी बढ़ा दी गई। ये ऑपरेशन फौज, एनएसजी, बीएसएफ, पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजीज और सीआरपीएफ की मुश्तरका कोशिश से किया जा रहा है, जिन्हें जदीद तकनीकी और निगरानी बढ़ा दी गई है। और ये आज की हवाले से आपको बता रहे हैं, जहां पे श्रीनगर में आज छापेमारी भी की गई है कई ममनुआ तंजीमों से वाबस्ता अफराद के घरों पर। वहीं पर कठुआ के अंदर लगातार तलाशी ऑपरेशन जारी है, सिक्योरिटी काफ़ी मुस्तैद है, कई इलाकों के अंदर अभी भी जो है पूछगछ जारी है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बराह रास्त उत्तरन शर्मा हमारे साथ जानकारी पहुंचाएंगे, उत्तरन से जानकारी लेंगे। उत्तरन, ये बताइएगा, जहां पर आज देखा जाए तो चौथा दिन है आज जहां पर सिक्योरिटी लगातार जो है उस इलाके के अंदर तलाशी ऑपरेशन चला रही है, तो क्या कुछ सुराग मिल पाया या कुछ भी इस तरीके की कोई चीज हाथ लगी है सिक्योरिटी के हाथों? जी इद्रिस, अभी तक जो है कोई भी सुराग जो है वो हाथ नहीं लगा है। चौथा दिन है, आज भी ड्रोन की मदद से, स्नाइपर डॉग्स की मदद से जो है आतंकियों को ढूंढने का काम किया जा रहा है, परंतु सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमें पूरा भरोसा है। गांव के लोगों का भी ये कहना है, हमें पूरा भरोसा है कि जल्द ही सिक्योरिटी फोर्सेस इन सभी आतंकियों को ढूंढ के निकालेगी, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से वहां पर घने जंगल है और घने जंगलों का सहारा लेकर कहीं पर शायद छुप के बैठे होंगे ये आतंकी, तभी जाके जो है इतना समय लग रहा है इन सभी आतंकियों को ढूंढने के लिए। उदयन जी बताएगा कि जहां पर कुछ रोज कबल कुछ मशकूक अफराद को देखा गया और जहां पर मकामी लोगों ने फिर पुलिस को इतला भी दी और उसके बाद आज भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कुछ और नामालूम अफराद को वहां पर देखा गया, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अभी ऑफिशियली कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया गया है कि किसी को देखा गया या किसी को नहीं देखा गया। ये उसी दिन जब देखा गया था 4 दिन पहले, उसके बाद से ही जो है सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पहुंच गई थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वहां पर पहुंच गए थे, आर्मी के जवान, सीआरपीएफ के जवान, एनएसजी कमांडोज और एसओजी द्वारा जो है वहां पे संयुक्त रूप से जो है आज चौथे दिन भी जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो क्या कहेंगे उत्तरन, जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन आज भी जारी रहा, इस पर जो जितने भी जो बड़े ओहदेदारान हैं, क्या वो भी इस ऑपरेशन के अंदर वहां पे पहुंचे? क्या कुछ कार्रवाइयां हो रही हैं मजीद? बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात पहले दिन से ही सर्च ऑपरेशन में सर्च कर रहे हैं और आगे बढ़कर जो है मिलिटेंटों को ढूंढने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो है घने जंगल है और जंगल घने होने के कारण जो है, जिस तरह हमने आपको पहले बताया कि आतंकी वहां पर छुप सकते हैं, उसका सहारा ले सकते हैं और साथ में वहां पर जो है गांव का एरिया भी है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई इंजरी हो, किसी की जान जाए और इसलिए जो है
चप्पे चप्पे की जो है वो तलाशी भी ली जा रही है और हर कदम जो है वो सोच समझ के जो है वो रखा जा रहा है। उत्तरन ये भी बताइएगा, जहां पर ये तलाशी ऑपरेशन जारी है, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जिनमें मजीद तलाशी जो है कार्रवाई बढ़ा दी गई है? जी इद्रिस, सान्याल गांव के साथ जितने भी इलाके पड़ते हैं सीमावर्ती क्षेत्र के बिल्कुल नजदीक जितने भी इलाके हैं वहां पर हर जगह जो है सर्च ऑपरेशन जो है चल रहा है। ये नहीं कि कोई चुनिंदा सूत्रों की माने तो अब चारों तरफ से उस इलाके को तो घेरा ही है, उसके साथ साथ जो है उस इलाकों के साथ जितने भी आगे गांव पड़ते हैं उन्हें भी जो है वो घेर लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है फोर्स को बढ़ा दिया गया है और चप्पे चप्पे पर तलाशी ली जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया उत्तरन जानकारी देने के लिए। तो नाजरीन, आपने देखा किस तरीके से चौथे दिन भी आज तलाशी ऑपरेशन जारी है। ताहम ये बताया जा रहा है कि कोई भी ऐसा सुराग सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों नहीं लगा है, लेकिन तलाशी कार्रवाई अभी भी जारी है। फिलहाल न्यूज सेंटर में इतना ही। मुझे और अत्या मुजीब को इजाजत दीजिए। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज।